मेरे लिए मरना मेरी पहली चॉइस थी। आज आपको बता रहा हूँ कि कल सुबह तक अभी आज तो एक तो फर्स्ट डायरेक्शन जारी कर दी गई है। वो जो ढूँढने वाले हैं वो तसल्ली रखें, ये अफ़राद ना अपने घरों पर हैं, ना अपने डेरों पर हैं। कि उस वक़्त हमें मास्टर प्लान हमारे सामने खुल के आ चुका हुआ था 9 तारीख तक रात के करीब। अब ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपको पता है शुरू मामला और भी आगे दूसरे लेवल पे जा रहा है। मेरी आधी फैमिली की ख़वातीन तो वैसे ही ज़हनी तौर पे आधी अब नॉर्मल हुई बैठी। वो कहते हैं जी हमारे साथ बैठ जाएँ, आप कह रहे हैं उनके साथ बैठ जाएँ तो अच्छा, मैं इसमें एक और काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, मार्क बिल्कुल माय जी। वर्ड्स, इमरान खान की फ़िज़िकल प्रेज़ेंस जो है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो है जो इमरान खान ने इस ज़हनी शो फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाने की वारदात तो आपको पता है कोशिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद हैं। को तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो शख्स है, इन्होंने तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में 86 अरकान, पंजाब में 107, सिंध में 9 और केपी में 91, तकरीबन 293 के लगभग मेंबर इन्होंने अकेले संभाले हुए थे। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आज से बरी ज़िम्मा हुए हैं, लेकिन अभी मामलात ख़त्म नहीं हुए। अभी कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, असल मामला अब शुरू होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ी-सी तफ़सील बताता हूँ, क्योंकि आज 4 मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, जो मेरे पास ख़बरें आई हैं, उसमें बड़े अहम मामलात होने जा रहे हैं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं, इन्होंने करनी है आईनी तरमीम। और ये तरमीम करने के लिए इन्हें चाहिए मेजॉरिटी वोट्स, और ये 2/3 जिसके लिए सारा आपको पता है निज़ाम खड़ा किया गया, उसके लिए अभी तहरीक इंसाफ का कहना है कि अभी एमएनएज़ को डराने-धमकाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 15 दिन का वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और शायद सोच समझ कर दिया है कि 15 दिन में आपको पता है बड़ा कुछ हो जाता है, यहाँ तो 3 दिन में बड़ा कुछ हो जाता है। अब तहरीक इंसाफ के अरकान क्या खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएँ, क्या करें? ये इनसे पूछेंगे हम साहबज़ादा हामिद रज़ा से। लेकिन इसमें कुछ और सवालात भी हैं। कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब जॉइन की थी, तो पार्टी टिकट के बगैर की थी, और जीत के वो पीटीआई में भी आपको पता है कुछ कह रहे थे, अब पीटीआई में 41 लोग वो भी हैं, इसके अलावा 39 ऐसे भी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए। तो अब ये भी वारदात की जा सकती है कि 41 लोगों को तहरीक इंसाफ की तनासब से हम क्या नशिस्तें दें, लेकिन ये 293 के हिसाब से सारी नशिस्तें तकरीबन 78 के करीब बनती हैं। अब तहरीक इंसाफ भी पटिशन का हिस्सा थी और सुन्नी इत्तेहाद ने ये मखसूस नशिस्तों की असल पटिशन इन्होंने की थी, ये मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। तहरीक इंसाफ ने भी ज्वाइन किया। 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को पार्टी के तौर पर तस्लीम किया। अब ये क्या सारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद से पीटीआई में जो चले गए, अब उनका मामला क्या होगा? ये थोड़ा-सा इस वक़्त खिचड़ी सी पकी हुई है, और हुकूमत भी अभी ये 2 दिन चूँकि छुट्टी के हैं, और तीसरे दिन ये भी है कि रिव्यू पिटीशन की भी सोच विचार कर रहे हैं कि करना है या नहीं। उसमें भी बड़ा अहम मामला है, इन पे भी सवालात बहुत सारे बनते हैं। लेकिन ये हामिद भाई के सामने रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो ये जो फैसला हुआ, आपको इसकी तवक्को थी कि आप समझते थे कि ये फैसला इस तरह होगा? कि कुछ तो आपको पता है हमारे सहाफ़ी दावा कर रहे थे कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन सबको पता था कि एक सरप्राइज़ आया है। तो आप भी सरप्राइज़ थे इस फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभी भाई बहुत शुक्रिया। नहीं सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन शायद जितनी बड़ी अक्सरियत के साथ आया है, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट वो सरप्राइज़िंग था। हुँ। हमें कल रात तक ज़ाहिर है लिंक्स होते हैं, आपको इत्तलात मिल रही होती हैं। पहले 7 और 6 की जी, इत्तला भी थी, बिल्कुल, फिर रात बिल्कुल यही में थी। 8, 4 और 1 की इत्तला भी थी। मुख्तलिफ इत्तलात रहीं, लेकिन तकरीबन सुबह फजर के करीब हमें 8 का जो फ़िगर है वो तकरीबन कन्फर्म हो गया था। असल में हुँ। हमें इस चीज़ का इदराक उस वक़्त हुआ था जिस वक़्त सेकंड हियरिंग पे जस्टिस मंसूर अली शाह और ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कंप्लीट जस्टिस की बात की थी। और हुँ। हम उसी वक़्त समझ गए थे। दरअसल ये जो हमारी लीगल स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब और फैसल सिद्दीकी साहब, आई मस्ट सैल्यूट बोथ ऑफ देम कि द वे दे हैंडल्ड द सिचुएशन, क्योंकि एक मौका आया था जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने इन माय प्रेजेंस इन सुप्रीम कोर्ट, मैं तो तमाम हियरिंग्स में सुबह 8 बजे जाता था और जी, जी। शाम को निकल के आता था। तो उन्होंने ये कहा कि कल को अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई में कोई इख्तिलाफ राय हो गया या दूर हो गया तो फिर पीटीआई हमारे पास आएगी। मैंने वहाँ हुँ। पर कहा था कि नहीं जनाब, हमने इतनी कुर्बानियाँ, इतनी मार, इतना टॉर्चर, इतना ज़ुल्म-ओ-सितम हमने इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए बर्दाश्त नहीं किया। और दूसरा, इंसान की जो ब्लड लाइन है, उसका ख़ानदानी पस-ए-मंज़र बहुत मैटर करता है। मुझे अपने नाम से ज़्यादा या अपनी ज़ात से ज़्यादा मुझे अपने बाप-दादा के नाम की बिल्कुल। फ़िक्र थी।
मेरी वजह से कोई बैड नेमिंग मेरी फैमिली के ऊपर ना आए, फैमिली लेगेसी के ऊपर कोई चीज़ ऐसी ना आए। तो जब हमने वहाँ पर कहा कि जी आप ऐसे करें, आप ये सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दें। वी आर हैप्पी विद दैट। लास्ट डे अगर आपको याद हो, जी, जी। सलमान अकरम राजा साहब ने आर्ग्यू करते हुए ये कहा कि आप ये सीटें एसआईसी को दे दें। तो 2 ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सलमान आपको अकरम कोई राजा एतराज़ साहब, तो नहीं? उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप सोच हुँ, लें और समझ लें ज़रा आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई हुँ। इतराज़ नहीं। अब बेसिकली जो हमारे दोनों लॉयर्स थे, वो इस सारी सिचुएशन को ऐसे लेके आए कि 2 पार्टीज़ ही सामने रह जाएँ और हमने पहले हाफ के अंदर ही हुकूमत का केस दफन कर दिया वेरी बेसिकली। टैक्टफुल, अगर वेरी हम टैक्टफुल वहाँ सर। पर सेपरेट लाइन लेके आगे चलते दोनों लॉयर्स, तो शायद फिर उसके अंदर 3 फरीक होते। हमारी लीगल स्ट्रेटेजी ये थी कि हम 2 फरीक के तौर पर केस के अंदर आगे जाना चाह रहे थे। दोनों पार्टीज़ की सलमान अकरम राजा साहब की और फैसल सिद्दीकी साहब की कोशिश ये थी, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिले, जिसको भी मिले वो सीटें इमरान खान की हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कामयाबी दी, लेकिन येस, हम उम्मीद कर रहे थे फैसला, लेकिन इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो इसमें हामिद भाई जो स्ट्रैटेजी बनी थी, ये लीगल टीम की बहुत बड़ी कामयाबी थी जो आपने बताया, बड़ा टैक्टफुली आपने काम किया, वहाँ की हुकूमत को साइड पे किया, अब आपको मिलती या उनको मिलती, बात तो दोनों तरफ से एक ही थी। लेकिन ये किसका प्लान था सारा? सर इसके अंदर पीटीए की टॉप टियर भी, मेरा ख्याल है, मैं अगर नाम लूँ तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, चूँकि ये ठीक है। हमको चंद लोगों के दरमियान थी ये बात, और उसके अंदर यानी ये डिसाइड हुआ कि फैसल सिद्दीकी साहब कहाँ पर आएँगे, मेरा वहाँ पर किरदार क्या होगा। जब मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा गया कि कहाँ पर हैं जी चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा जी वो बजट सेशन में है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर वो मुनासिब समझे तो आ जाएँ। तो मैंने फिर मुनासिब हुँ, समझा और मैं चला गया, और फिर उसके बाद मैं कोर्ट से उठा नहीं। फिर कोर्ट में बिल्कुल। 8 दिन ये होता रहा कि मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहा, और फिर मैं हाथ उठा के खड़ा रहा। उसको तमाम बेंच रजिस्टर कर रहा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वीलॉग्स, कुछ ये देखिए पूरी हिकमत अमली अच्छा के हामिद साथ भाई, हाँ, हमने या किया। हमें हामिद भाई सॉरी, यहाँ पे आपने, मुझे याद है एक प्रोग्राम हमने किया था आपका, जो जब आप मफरूरी में थे, वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की डिस्कशन का मामला आना था जिसमें आपने डिस्कस किया था मेरे साथ? बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे देखे गए हैं। इस दौरान हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जिनके बारे में हमें इत्तला थी कि उनको देखा जा रहा है वहाँ पे। वहाँ पे मैं अच्छा, अच्छा, स्पेसिफिकली अच्छा। गया क्योंकि चीफ जस्टिस साहब मुझे अदालत में टाइम नहीं दे रहे थे। बार-बार रोस्टरम पे जाने के बावजूद, बल्कि 1-2 मौका के ऊपर जस्टिस जमाल खान मधुखिल साहब ने ये कहा भी कि ऑनरेबल मेंबर नेशनल असेंबली वांट्स टू ऐड समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे फिर वहाँ पर इग्नोर किया गया, और लास्ट डे पे भी बार-बार इग्नोर किया गया। तो वो फिर हमने, यानी इसकी हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक लीगल स्ट्रेटेजी थी, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, एक मीडिया की स्ट्रेटेजी थी। हम बेसिकली वहाँ पर बताना चाह रहे थे कि आखिरी 4-5 घंटों में जिस वक़्त बल्ले का निशान हमसे लिया जा रहा था, ये जो हुँ, कन्फ्यूजन जो आप कह रहे हैं कि क्रिएट हुई, कि किसी का नज़रिया पीटीए नज़रियाती का टिकट था, किसी का बल्लेबाज का बैट का था, किसी का एसआईसी का था, ये क्यों हुई? वो हुँ, सारा सिनेरियो कि जब आपके कैंडिडेट्स को उनको एंट्री डिनाई कर दी गई हो आरओ के ऑफिस के अंदर, उनके बिल्कुल। पेपर स्नैच किए जा रहे हो, बड़ी आपको पता है वो सारी दास्तान का। जी, जी, वो बिल्कुल। हम रजिस्टर करने में मेरा ख्याल कामयाब हुए। वो चौमुखी किस्म की हिकमत अमली थी, जिसके ऊपर वर्किंग चलती रही। बड़ी फिर बात। उसके ऊपर इवन बाकायदा ये डिसाइड हुआ कि किस स्टेज के ऊपर मकसद क्या-क्या किया जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दी। बिल्कुल देखिए, मैं तो सर। सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर हूँ सभी भाई कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी खान साहब ने ना, आज आपको बता रहा हूँ मैं कि आपसे जिस पूछने ही वक़्त लगा था ये बात। जब हमने एसएसी की जॉइनिंग दे रहे थे ना, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक़्त हमें मास्टर प्लान हमारे सामने खुल के आ चुका हुआ था 9 तारीख तक रात के करीब। 8 की जी, रात को हमें बाज़गश्त सुनाई दी, 9 तक हम कन्फर्म हो गए थे कि कुछ इदारे या कुछ लोग पीटीआई की स्ट्रेंथ को सिर्फ़ 45 मेंबरान तक महदूद रखना करने के चाहते साथ। हैं नेशनल असेंबली बिल्कुल, में, और उससे ऊपर के जो मेंबरान हैं, उनको या इंडिपेंडेंट रखा जाएगा या पीटीआई में और पीपीपी में भेज दिया जाएगा या पीएमएलएन में भेज दिया जाएगा। हम वो जो डिफेक्शन क्लॉज़ है बेसिकली उसका फ़ायदा लेना चाहते थे ताकि मेंबरान वफ़ादारी ना बदल सके। इस बात को हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि अगर ये डिस्क्लोज़ करेंगे, तो जॉइनिंग के टाइम पर खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। बड़ी अर्जेंसी के अंदर सिर्फ़ 3-4 लोगों को इस मामले का इल्म है। ये जी। जॉइनिंग हुई,
जब ये ज्वाइनिंग हो गई तो एक चीज सिक्योर हो गई कि अब हमारा ये 300 के करीब लगभग पार्लियामेंटेरियन अब ये किसी जगह जा नहीं सकता, इनको प्रेशराइज भी नहीं किया जा सकता, इनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, इनके घरों पर नहीं आया जा सकता। वहां से जब हम सेफ हुए, फिर हम अज्यूम कर रहे थे कि ये पार्लियामेंटेरियंस हम रिटर्न भिजवाएंगे पीटीआई के अंदर, वो जो बल्ले का रिव्यू पिटीशन फाइल हुई हुई है उसके फैसले के अंदर हम ये सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। वो काजी हुँ। साहब ने उस दिन बॉम्बशेल हमारे सर पे ही मार दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने रिव्यू फाइल की हुई है। जी, लेकिन जी, बहरहाल बिल्कुल। देर है दुरुस्त, हम अपनी एक्सपेक्टेशन में आज से 1 माह पहले तक हमें ये सीटें वापस पीटीआई को चली जानी चाहिए थी। लेकिन लेट हुए और दूसरे केस में हुए। लेकिन अल्लाह का हुँ। शुक्र है हो गया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के चाहने वालों ने जिस किस्म का प्रेशर माउंट किया, जिस किस्म का सोशल मीडिया से प्रेशर आया और फिर जो हमारी लीगल टीम ने आर्गुमेंट्स किए, जो हमारी मीडिया टीम की हिकमत अमली थी, ये तमाम चीज़ें मिल के तो हम करने में कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, इसमें पूरा पाकिस्तान इस वक़्त जो एक बात कर रहा है ना, वो शायद आपको नोटिस में भी हो कि आपका खराज तहसीन पेश कर रहे हैं लोग। एक तो आपकी वफ़ा सारे जानते हैं, आपके वालिद साहब साहबज़ादा फ़ज़ल हक, उनकी एक हिस्ट्री है आपके ख़ानदान की, वफ़ा की भी, और सारी दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरह आपने 293 लोग सँभाले और फिर जिस तरह जिन मुश्किल हालात में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आपके साथ, आप जानते हैं, अब हमारे जो गुफ्तगू है कि आपने अपने कंधा भी दिया और सर भी दिया। हकीकी मानों में आपने सर पेश किया हुआ था। तो जो दबाव आपने बर्दाश्त किया और लालच भी थी, बड़े सारे मामलात थे। अब ये मामला खत्म नहीं हुआ। अभी तो आपको पता है शुरू मामला और भी आगे दूसरे लेवल पे जा रहा है। तो अब जो तहरीक-ए-इंसाफ में अब आप ज़म करेंगे पार्टी को, अपना इत्तेहादी स्टैच्यू रखेंगे, अब आपका प्लान क्या होगा? नहीं सभी भाई देखें, जो अभी तक हमारे ज़ेर गौर है तजवीज़ और जो मोस्ट प्रोबेबली जिसके चांसेस भी हैं वो यही होगा कि चूँकि हमारी एक सीट नेशनल असेंबली के अंदर फैसल अमीन गंडापुर साहब वो बाय इलेक्शंस में घोड़े के निशान पर मुंतखब जी, जी। होके आए हुए 9 हैं। फरवरी तक तो इसी रहेगा तरह वो। के भी हाँ। वो अगर हम ज़म करते हैं तो वो उनका ज़म करना एक पार्टी से वो डिफेक्शन क्लॉज़ का खदशा है हमें मौजूद कि आप हुँ। जीतने से पहले तो कर सकते हैं। अब उसमें तजवीज़ यही है कि केपीके के अंदर भी हमारे एमपीज़ वहाँ पे रहेंगे, एसआईसी के अंदर भी और कितने कितने एमपी हैं मैं वहाँ पे वो केपी में? मेरा ख़्याल है 2 हैं जी, 2 हैं, 2 जी, 2 केपीके के अच्छा। अंदर हैं, 1 नेशनल असेंबली के अंदर है, 1 मैं नेशनल असेंबली में आ जाऊँगा तो हम 2 एमएनए हो जाएँगे। अभी मोस्ट प्रोबेबली तजवीज़ यही है कि और मेरे चूँकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पीटीआई जॉइन करता हूँ तो मुझे एसआईसी की चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। हाँ, सेकंडली बिल्कुल। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स तो चूँकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आ गए और फिर मैंने एसआईसी को जॉइन कर लिया, तो जॉइनिंग के बाद मेरी पार्टी ने मेरी उस जॉइनिंग को एक्सेप्ट करते हुए वो लेटर इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। उस प्रोसीजर को हमें दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मकसद है फिर ये होगा, वो हो गया, ऐसे हो गया। मोस्ट प्रोबेबली मी एंड फैसल अमीन गंडापुर साहब वी विल स्टे इन द पार्लियामेंट एज़ एसआईसी एमएनएज़ जी, और बाकी इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाएँगे और बिल्कुल। इत्तेहाद है खान साहब के साथ, वो रहेगा इंशाल्लाह हर हाल में। अरे वो तो ख़ैर, वो तो आपसे पूछना ही नहीं चाहिए, ऐसा सवाल मैं पूछते ही नहीं। लेकिन अब ये बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाने की वारदात, तो आपको पता है कोशिश उस वक़्त जिस तरह आपके ऊपर प्रेशर था 8 और 9 फरवरी को, मुझे याद है अच्छी तरह। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए इन लोगों पर दबाव आ रहा है, जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खुद क़यादत भी कह रही है, फ़ोन भी आ रहे हैं, धमकाने की कोशिश है। इन लोगों को क्या करेंगे? इन्हें क्या केपी के ले जाएँगे या इनको किस तरह बचाएँगे आप ये बंदे? सभी भाई अभी हम राब्ते में हैं इसी हवाले से, मैं आपके प्रोग्राम से पहले उसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। उमर अय्यूब साहब बहुत एक्टिव हैं, पीटीआई की पूरी लीडरशिप और मैं भी तमाम लोगों के साथ राब्ते में हूँ। हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हमें हमारे लिया के एमएनए हैं, उनकी तरफ से भी इत्तला मौसूल हो गई। हमें बखर से सनाउल्लाह मसी खेल साहब की तरफ से भी इत्तला मौसूल हो गई। कुछ एरिया से हमें और भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो हम उनकी सिक्योरिटी का इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि कल सुबह तक अभी आज तो एक तो फर्स्ट डायरेक्शन जारी कर दी गई है। वो जो ढूँढने वाले हैं वो तसल्ली रखें। ये अफ़राद ना अपने घरों पर हैं, ना अपने डेरों पर हैं। अच्छा, ये वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी। और कल दोपहर तक ये इंशाल्लाह अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और फिर वो सारा कुछ इंशाल्लाह कि मैं मेरा ख़्याल है ना जी, खुलूँ जी। मुनासिब है। बट ठीक है, रही बस आपने समझ वो जो गया हूँ। बात की थी सभी भाई प्रेशर वाली, मैं आपको बताऊँ आज आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने इलेक्शन से पहले भी किया था। मेरा ख़्याल है मैंने जी, 1-2 जी। प्रोग्राम ही किए थे मखरूरी की हालत में, रूपोशी में बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं मैं बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ। ठीक है। आज मेरे बोझ चेहरे पे उतर गया सारा स्माइल है, कंधों से। आज रिलैक्स हूँ।
मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, मैंने जिस वक़्त इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरी ये मूंछें और आधी दाढ़ी अभी काली थी। इन दीज़ अच्छा, लास्ट 5 मंथ्स मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ सुबह से लेकर रात तक क्या होता था। फैमिली के साथ क्या हुआ, और सही मैं बात। नॉर्मली इन चीज़ों का इज़हार इसलिए नहीं करता कि मुझे मैंने जी, इमरान खान ने को मुझे ज़बरदस्ती नहीं अपने साथ रखा। मेरा इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला बाय चॉइस था। जब आप बाय हुँ, चॉइस आप फैसला का करते हैं, तो फिर आप अगर कोई गुड बैड उसके साथ जो भी आ रहा है, उसको आप खंदा पेशानी के साथ कबूल करते हैं। बिल्कुल अब मैं दुरुस्त। आखिरी टाइम तक अपनी वालदा से मैं पिछले 3 माह में रूपोशी में तो मिला ही नहीं। एक दफ़ा शायद राह गुज़रते मुलाकात हुई। पिछले 3 माह में अपनी वालदा से सिर्फ़ 1 मर्तबा मिला हूँ। मैं आपके अपनी बिनोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो मेरा जी, फूफीज़ाद कज़न भी है, मेरा यार भी है, मेरा दोस्त अल्लाह भी है, तआला हम नंबर है। दोनों ने ज़िंदगी का बड़ा वक़्त इकट्ठा गुज़ारा। उस दिन सेकंड डे था हियरिंग का, जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनके दिमाग की शरेयान फटी। ही वाज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। मैं अल्लाह उसके रहम करे। बावजूद उनके पास हॉस्पिटल नहीं जा सका फॉर 7 डेज़, और जिस वक़्त मैं उनके पास हॉस्पिटल पहुँचा फैसलाबाद, तो अभी फैसलाबाद एंटर हो रहा था तो फ़ोन आ गया कि मेरा केस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुबह 9 बजे के लिए फिक्स कर दिया। तो मैं हार्डली आई स्पेंड लाइक 5 टू 10 मिनट्स देयर, और उसके बाद वापस आ गया। और ये भी बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप यकीन बिल्कुल, करें बिल्कुल। हमारी फैमिली के लोगों को, फैमिली के बच्चों को, बेटे को, भतीजों को, उन्हें नॉर्मलाइज़ करने में मैं या मेरे जो भाई हैं, मैं ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय मदर बेसिकली। सारा कुछ उन्होंने सँभाला है। मेरी जो अहलिया है, जो मेरी भाभियाँ हैं, अ, हमशीरा आपकी उनका आधे-आधे वो तो ये जी, मेरी हमशीरा, आप देखिए ख़वातीन इस माहौल की आदी नहीं होती। जब बिल्कुल। उनको उनके उनके भाई, उनका खामद, कोई भी मर्द घर के अंदर नज़र नहीं आ रहा, डेढ़-डेढ़ 2-2 साल गुज़र गए हैं, तो वो नेचुरली पैनिक करती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं। मेरा ख़्याल है मुझे महसूस हो रहा था कि अगर भाई मेरा एक ना पहुँचता, तो शायद मेरी आधी फैमिली की ख़वातीन तो वैसे ही ज़हनी तौर पे आधी एब्नॉर्मल हुई बैठी थी। अल्लाह बच्चे अकबर! स्कूल नहीं, बहुत-बहुत कुछ था सभी भाई, मैं ये नहीं आपको जी, जी। बताऊँ तो बहुत ना सारी चीज़ें तो मुझे मेरी जी, अपनी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मेरे साथ जो ज़ुल्म किया गया है, और इसलिए मेरी आँखों में आँसू आते हैं वो ज़ुल्म की वज़ह से, और वो कोई बेचारगी के आँसू नहीं हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। I feel for my वफ़ा के mother, आँसू। I feel for my sister, I feel for my wife, I feel for my family females। हम भाई, बिल्कुल अल्लाह का सही। शुक्र है 4 भाई हैं। मेरा बहुत बड़ा मेरा दादका और मेरा नानके का जी, ख़ानदान है। हमें परवेज़ मुशर्रफ कुछ नहीं बिगाड़ सका था। जनरल ज़िया मेरे वालिद को सज़ाई मौत दे के कालकोठरी ट्रांसफ़र करके मेरा बाप नहीं झुका सका था। हम लोगों को, मर्दों को ये चीज़ें नहीं मैटर करती। लेकिन जब आप अपनी 8-10 साल की भतीजी को रोते हुए देखते हैं ना, कि वो ताया अबू अब कहाँ पर हैं? मेरे बाबा से मुझे मिला दें। तो दीज़ थिंग्स हर्ट यू बैडली। लेकिन मेरे सामने सिर्फ़ एक चीज़ थी, और वो जुमला था खान साहब का। जब लास्ट मिनट एसआईसी का डिसीज़न हुआ, तो एमडब्ल्यूएम और एसआईसी, यही 2 चॉइसेस रह गई थी। डिफेक्शन क्लॉज़ वाली सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए। तो खान साहब के वही जज़्बात राजा साहब के बारे में थे, वही मेरे बारे में थे। खान साहब कहते थे ये दोनों टूटेंगे नहीं। उन्होंने कहा था मुझे कि ये यकीन दोनों है, मर जाएँगे, टूटेंगे नहीं। ये मुझे अल्फ़ाज़ याद हैं उस वक़्त जो मैं मुझे मुझे मैसेज कन्वे किया गया कि खान ने ये कहा है कि हामिद मर जाएगा, हामिद टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं और बिल्कुल, मेरा आपके साथ भी नहीं और राजा छोड़ेगा। साहब, बिल्कुल, बिल्कुल मैं सही। जेनुइनली आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस आज़माइश से निकाला, नबी पाक के नालैन के सदका से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वाक़तन शायद नहीं, यकीनी तौर पे मेरे लिए मरना मेरी पहली चॉइस थी। इसलिए कि ये जो ज़ुबान है ना सभी भाई, मर्द की सिर्फ़ ज़ुबान होती है। जब ये ज़ुबान इमरान खान को दे दी थी, तो भाईजान इस ज़ुबान के पीछे मैं अपना सर भी कटवा सकता। मैंने अपना आपकी सर वफ़ात ही दिया ना है। ये मुझे अल्लाह ताला हामिद ने भाई जब महफूज़ भी रखा है। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे लिखेंगे ना आपको पता है कुछ साल गुज़रेंगे, अल्लाह करेगा हालात ठीक होंगे। अभी तो इस ज़ुल्म-ओ-सितम में देखिए 293 एमएनए, एमपीज़ आपने सँभाले हुए थे, इतनी बड़ी पार्टी और आपके साथ ये क्या-क्या होता रहा, ये तो अवाम जब ये सुनेंगी ये प्रोग्राम तो उन्हें अंदाज़ा होगा आप देख कि लें, डार क्या-क्या साहब होता ने रहा। 15 मिनट निकाले हैं सिर्फ। वो इकबाल डार ने सिर्फ 15 मिनट निकाले हैं। और एक बंदे जमाते ने तो 8 इस्लामी मिनट जैसी निकाले थे। बड़ी पार्टी, जमाते इस्लामी जैसी बड़ी पार्टी मीटिंग का टाइम दे के तो निकल गई हाँ, थी, बिल्कुल, पतली गली से। सर कोई मैंने नहीं जो खड़ा भुगता होता है उस सुबीर भाई, मैं आपको नहीं बता सकता, और ये अल्लाह ताला उस बंदे को जज़ाए खैर दे। इतना बड़ा एतमाद भी कोई इंसान किसी पर नहीं करता। जो बिल्कुल, बिल्कुल। एतमाद उसने लेकिन किया बंदा था, नहीं आज मैं उन्होंने बहुत खुश एतमाद हूँ, हामिद आज भाई उन्होंने आया एतमाद सभी भाई बिल्कुल घर।
सही बंदे पे किया है, पाकिस्तान की पूरी कौम यकीन करे आपको हाथ उठा के इस पे सैल्यूट करना चाहिए, जो वफ़ा आपने निभाई है नहीं और सर, ये जिस तरह सलूट आप नहीं, ये कुर्बानियों की ये दास्तान कौम है के आप। लिए ये सर, जब आप मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के, जब आप लीडर होते हैं, किसी जमात के सरबराह होते हैं, तो ये कौम का कर्ज होता है आपके ऊपर कि आप प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हों, आप कंप्रोमाइज ना करें, आपके किरदार में दोगलापन नहीं होनी चाहिए, आपके किरदार में मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। बाकी इंसान है, गुनाहगार है, छोटी बिल्कुल, मोटी गलतियाँ गलतियां हर इंसान से होती है, बिल्कुल होती हैं। लेकिन आपके सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं आज सभी भाई, आप यकीन करें, 2 साल, तकरीबन पौने 2 साल के बाद मैं आज पहुंचा, तो बेटे से मिला, मिसेस से मिला, तो आज उन्हें मैं 5 मिनट के लिए बाहर लेके गया, आप यकीन करें, दे वर सो हैप्पी एंड आई वाज सो रिलैक्स, और उसी दौरान भी फोन आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट मेरे वो मुझे वो कहने मुझे लगे, याद है उसकी मिसेस को कैसे सालगिरह थी, चेंज है तो कि उसने बच्चे ने आपके मैसेज भी किया था आपको, जब उसकी भी सालगिरह भी गुज़री थी हाँ पिछले हाँ दिनों, तो आप नहीं थे, आप उस सर, वो उससे पहले मुझे भी आप मिसेस ने मखरूनी में मुझे थे। कहा, ऐसे सर यही सूरत थी, मुझे आज कहने लगी कि आज रवैये में कोई तब्दीली है, मैंने कहा तब्दीली नहीं है, अगली जंग के लिए तैयारी है। उससे हाँ, पहले आप लोगों को कुछ 1, 2, 3 दिन देना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारा अगला फ़ेज़ स्टार्ट होगा इस अगला सियासी फ़ेज़ लड़ाई का, स्टार्ट होने वाला है। लेकिन और अमित भाई कितना अगले वैसे फ़ेज़ के दुःख अंदर इंशाल्लाह जाएँगे। जी, अमित भाई कितना दुःख की बात है कि देखिए हम अपने ही मुल्क में रह के हम लोग परदेशियों की तरह और जिस तरह ये जो गदर मची हुई है, कितने अफ़सोस की बात है कि सिर्फ़ इस मुल्क को बचाने के लिए आप भी जान मार रहे हैं। ख़ान भी बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है, ख़वातीन भी जेल में है इस वक़्त। इस वक़्त जो एक ज़ुल्म और बर्बरियत का ये दौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है ये मामलात अब किस तरफ जाएँगे? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया, मख़सूस चीज़ें आपके पास आ गईं। मैंडेट अगर आपका वो वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप और पीटीआई को तो मैं तो एक ही सिक्के के 2 रुख समझता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या लगता है ये मामलात ठीक होंगे, ज़ मज़ीद ख़राब होंगे, क्या होगा आगे? सभी भाई, जो तो आपका पहला सवाल था कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आपको यकीन करें, मर्द हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुज़ारी, जेलें गुज़ारी, मुशर्रफ टाइम पे गुज़ारी, अपने बाप के साथ बहुत कुछ देखा। हमारे दिल में वाक़ईतन सख्ती होती है। मर्द का दिल वैसे भी अल्लाह ताला ने कभी मज़बूत पैदा किया। हुँ, मैं आपको बताऊँ, हम पार्लियामेंटेरियंस जब आपस में बैठते हैं ना, ऐसी-ऐसी दास्तानें हैं कि हम बाज़ औक़ात 3-3 4-4 एमएनए एक-दूसरे को अपनी बात सुना के, तो हम एक-दूसरे की हम स्पीचलेस हो जाते हैं। हम हमसे मुँह इ इधर इतना-इतना कुछ हो गया है कि मैं आपको नहीं बता सकता सर, वो उसके, और शायद मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या वो कागज़ी सफ़े पे तहरीर किया जा सकता है? वो नहीं किया जा सकता कागज़ी सफ़े के ऊपर तहरीर। लेकिन मैं आज भी पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे साथ बैठना है। हुँ। ये कोई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम वही लोग नहीं थे है, नहीं है। जिन्होंने सलवात ऑपरेशन हो, ज़रब-ए-अज़ब हो, रद्दुल फ़साद हो, हर मर्तबा आपको सपोर्ट किया, बल्कि हमारे ऊपर तो एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये फ़ौज के लोग हैं ये सारे। फ़ौज के हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो फ़ौज मुखालिफ थे, जो आपको गालियाँ देने वाले थे, जो जो आपके आज इनके बारे में साथ बैठे हैं। मुग़ल्लज़ात कहने वाले थे, वो आज आपके साथ बैठे हैं। हुँ, देखें, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से इस फैसले को पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया है, मैं उस बिल्कुल, वक़्त भी कहता था कि इमरान खान इज़ अ रियलिटी। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान इज़ अ रियलिटी, एंड फॉर अनदर 60, 70, 80 years इमरान खान विल रिमेन अ रियलिटी। मार्क बिल्कुल माय ठीक। वर्ड्स, इमरान खान की फिज़िकल प्रेज़ेंस जो है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो है जो इमरान खान ने इस ज़हनी शऊर को पुख्ता किया है। और देखिए, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आज वो माँ के साथ बैठ के इमरान खान की बात कर रहा है। हुँ, उसने लोगों का ज़हन साज़ी कर दी है। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इमरान खान की दी हुई लाइन्स के ऊपर करनी है। हम आपके बिल्कुल, दुश्मन नहीं हैं। ये इदारे हमारे हैं, ये फ़ौज हमारी है। आप बैठें, आप नेगोशिएट करें, आप उस हकीकत को तस्लीम करें। आप उन घटिया, आप उन गलीज़, आप उन बदकिरदार, बदज़ुबान लोगों से जो आपको ही गालियाँ निकालते रहे, उनसे आपने क्या निकालना है? मतलब मुझे ना, आप यकीन करें लेकिन सभी अमित भाई भाई, कुछ लोग इसको टुडे अमित भाई कुछ लोग सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जी अब आप शायद उनसे मतलब वही काम कर रहे हैं जो वो कहते हैं जी हमारे साथ बैठ जाएँ, आप कह रहे हैं उनके साथ बैठ जाएँ। तो ये ना हो कि वो बैठे ही किसी के साथ ना आप उनके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ना अपना बैठे सर, कुछ कर ना बैठे सर, ना बैठे। उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो फिर ये बैठने की कब तक बात चलेगा? किसी तरले-मिन्नत के लिए नहीं कर रहा, किसी हुँ, एनआरओ के लिए नहीं कर रहा। मैं बैठने के लिए बात सिर्फ़ ये कह रहा हूँ, आपने जो कर लिया, आप बिस्मिल्लाह करके साइड पे हो ना।
इस हुँ, जो मौजूदा हुकूमत है इसे हमें नबुर्द आज़मा लेने दें। आप बिल्कुल, इसके आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा ना हों। मेरा बैठने का बिल्कुल, मतलब ये है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल समझ देखिए, गया। मैंने बैठ के क्या लेना भाईजान? मैंने अगर इन कुछ लिया होता, इतना कुछ साथ देने के बावजूद तो मेरे आगे भी फ़ाइल रख के तो शायद अभी तक मेरे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुके होते। मैंने करवा क्या लेना है चुके, किसी से? नहीं बिल्कुल बैठना, सही, ना बैठे, सौ बिस्मिल्लाह हमारा क्या जाता है? हम तो सही अपनी ये बात, त और हमारी ये तहरीक हमेशा नॉन वायलेंट रहेगी। ये बिल्कुल, बात मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ। कुछ पुरअमन, लोगों की ख्वाहिश है और स्पेशली ये जो इंडक्शन हुई है राना सनाउल्लाह की कौमी असेंबली के अंदर और जिस तरीके से अब वो फ्रंट फुट के ऊपर आना शुरू कर रहा है, ये हम हमारे इल्म में है कि ये चाहता क्या है, लेकिन वो नहीं हुँ, होगा, हम वो नहीं बिल्कुल। करेंगे। अच्छा इसलिए कि अमित भाई मैं आज भी इंटरनेशनल बात जी, जी, जी। इंटरनेशनल सतह पे भी कुछ दबाव जो बढ़ता जा रहा है अभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से, वहाँ पे भी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, आपको पता है जो आने वाले वक़्त है। और फिर मईशत के जो हालात हैं इस वक़्त आपको पता है, आप तो हल्के में लोगों से मिलते भी हैं, बाहर भी। लोग इस वक़्त बिलों के मामले पर और महँगाई के मामले पर, बेरोज़गारी के मामले पर एक आपको पता है एक तूफ़ान है। आगे तो ये मज़ीद बढ़ेगा, तो फिर ये किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे? सर मेरी समझ से बाहर है। आप यकीन करें मुझे छोटे भाई ने बताया कि फैसलाबाद के अंदर हमारे की रेशो है वो 71% बढ़ गई है। सिर्फ गुज़श्ता अल्लाह! 3 दिन में 21 अफराद ने खुदकुशी की है और उनके जेब से बिजली और गैस के बिल निकले हैं और अभी ये ज़हन में रखिएगा कि जो बिजली का बिल इस मर्तबा आना है, एंड हाँ ऑफ जी, जुलाई और अगस्त, वो आपको बताएगा कि बिल किस चीज़ को कहते हैं। बिल किसको कहते हैं, बिल्कुल। तो मेरी देखिए इसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर चाहिए। पॉलिटिकल हुँ, स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि जो हकीकी सियासी ताकतें हैं, आप उनके मैंडेट को तस्लीम करें। आप बिल्कुल। उनको इक़्तिदार में आने दें, जिनके पास अवाम का अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आज इमरान खान कहे कि पाकिस्तान की अवाम 1 रोटी दोपहर को खाए, 1 रोटी शाम को खाए, हम बचत करेंगे, हम मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। जिस मकबूलियत और कबूलियत की मेराज पे इस वक़्त इमरान खान है, ये कौम वो काम करेगी। भूख हड़ताल के ये लिए लोग तैयार प्रोटोकॉल को बैठे हुए ख़त्म हैं। करने का अशराफिया के अल्ललों-तल्ललों को ख़त्म करने का जज़्बा सिर्फ़ इमरान खान के अंदर है, वो खुद दरवेश बिल आदमी है। बिल्कुल, वो जेल में बिल्कुल सही 10 बात में है। 12 में एक फट्टे के ऊपर लेटा हुआ है। वो हमें तो ये बताएँ उसको जज खा जी। खान ने भूख हड़ताल का फैसला किया अगर जैसे उनकी अभी आ रही है स्टेटमेंट्स के जी फैसलों के बाद देखें कल इद्दत का मामला भी है और केसेस भी आपको पता है खान के मिलिट्री कोर्ट की तरफ ही लेके जाना चाहते हैं। खान ने अगर भूख हड़ताल का फैसला किया, तो फिर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? जो खान साहब की डायरेक्शन होगी। हम फिर सारे अव्वलन तो कोशिश पार्लियामेंटेरियन करेंगे लेकिन हमारे बिल्कुल, मेरी अव्वलन तो कोशिश होगी कि मैंने जाना है अब खान साहब के पास, कि मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि देखिए हमें एक बारी खुली है हमारे लिए, एक दरवाज़ा खुला है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। तो थोड़ा-सा को 10, 15, 20 दिन का टाइम देना चाहिए। हुँ, हमें मुझे उम्मीद है कल इद्दत वाला जो केस है वो खत्म हो जाए। मैंने आप यकीन करें इंशाल्लाह। ये जो आखिरी पिटीशन उसने खैबर मलिका ने दायर की है, घरों में यार हम बच्चों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं। वो ज़लालत है, समझ नहीं आती कि उसे बंदा क्या कहे? मैं क्या ज़लालत सर छोटा वर्ड है। गंदगी बिल्कुल सही। बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई की इंतहा है, ठीक है? हुँ। और मैं समझता हूँ अच्छा मैं इसमें एक और काम करने जा रहा हूँ। अच्छा वो क्योंकि खान ने मैं सही कहा पहले था ना इतना कि आप भी कंफ्यूज़ बेगैरत हैं, आपके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं, तो वो मेरे ख्याल में इकबाल ने सही कहा था इन्हें। सर, मैं एक और काम करने चला हूँ। मैं चूँकि इन केसेज़ में फँसा हुआ था, अभी कल मेरे केसेज़ 3 का फैसला आना है, मेरे अपने केसेज़ का। मुझे सिर्फ़ 3, 4, 5 दिन लगने हैं इस फैसले से। ये जिस जज ने खान को सज़ा सुनाई थी ना इद्दत में, जी, जी। मैं उसको वफ़ाकी शरई अदालत में सू करने जा रहा हूँ। अच्छा, उसको मैं वफ़ाकी शरई अदालत में लेके जा रहा हूँ कि कुदरतुल्लाह तू नाम है कुरान उनका और सुन्नत एडिशनल अभी के वो प्रमोट भी खिलाफ हुआ है। फैसला दे कैसे सकता है? हाँ, और उसके कुदरतुल्लाह ऊपर नाम है फिर उनका और वो वो अभी प्रमोट हुआ है। जी, दरबारी मुल्ला जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ, अपनी चेयरमैनियाँ, अपने प्रोटोकॉल वो अपनी एडवाइज़रियाँ जो लेने के लिए वो मरे जा रहे हैं, एक मौसूफ़, वो जी, जी। बैकग्राउंड के अंदर लोगों को कर के मज़हब का चेहरा मसख़ कर दिया यार इन लोगों ने मेरा भाई, अच्छा सभी अमित भाई। भाई आपका लेकिन तो मैं आपको बताऊँ कल इमरान जी, खान बरी होगा। इंशाल्लाह। अच्छा अमित भाई आपका तो मज़हबी बैकग्राउंड भी है माशाल्लाह बड़ा आपको आपको उसमें भी बड़ा काम है। तो ये जो सारे मज़हबी रहनुमा हैं हमारे बड़े-बड़े आपको पता है जिन्हें हम सुनते हैं
मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने तो खैर बात की है। राजा नासिर अब्बास साहब ने भी बात की है, 2-3 और भी इस तरह के, बल्कि 10-12 और रहनुमा उन्होंने भी की है। लेकिन कुछ लोगों ने जो बड़े-बड़े नाम हैं, उन्होंने इस पे बात नहीं की। मसलन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और बहुत सारे रहनुमा हैं हमारे, जिनकी आप बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। इन लोगों से आपने राब्ता नहीं किया कि आप लोग को स्टेटमेंट दें इस मामले पर? यार सभी भाई, मैं देखें, मैं वो बंदा हूँ जो हमेशा बैनुल मसालिक खामांगी का कायल रहा हूँ, सेक्टेरियन वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म का नहीं, लेकिन अपोनेंट ये रहा केस हूँ। तो अहमद लेकिन बड़ा सादा-सा था। इंसान की इज्जत सभी भाई किरदार से होती है। किरदार उलमाए हक का काम ये है कि वो किसी से डरे बगैर, वो फ़िरौने वक्त से डरे बगैर, वो शाहे वक्त से डरे बगैर, वो शरीयत, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करे। आप देखिए, हमारे जितने आइम्मा थे, इमाम हुँ, आज़म अबू हनीफा जेल में रहे, इमाम अहमद बिन हंबल का इंतकाल जेल में हुआ, जिनको हम हुँ, फ़ॉलो करते हैं। हमारे और किस लिए? कि वक़्त के हुक्मरान के आगे उन्होंने वक़्त के शरीयत का मज़ाक नहीं उड़ने दिया और सरे तस्लीम ख़म नहीं किया। बिल्कुल अब सही बात। मैं इसके ऊपर अफ़सोस ही कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी स्पेसिफ़िक, आपने नाम लिया, मैं उनके बारे में कोई बात करूँगा तो फिर उनके सेक्ट के लोग कहेंगे कि ये कुछ सेक्टेरियन वायलेंस प्रमोट कर रहा नहीं, है। नहीं, हम तो ऐसी लेकिन बात अगर नहीं, हम कोई तो मेरे सेक्ट से भी है, सर अगर कोई मेरे सेक्ट से भी है, ये उलमा का फ़र्ज़ था। शरीयत में, और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें चारों मसाले के लोग मौजूद थे। मैं था, नूरुल्लाह कादरी साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे, इस तरह बाकी सारे लोग थे, बाकी मसालक के लोग थे। चारों मसालक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़तवा दिया था कि इसमें औरत की राय हतमी है। फिर हमने हुँ। तहरीरी एक फ़तवा दिया था कि इसकी अय्याम की मुद्दत 39 डेज़ तक भी हो सकती है, जी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट औरत ही की है। ये अच्छा, और मज़े की कमाल की बात ये है कि इसमें तमाम फ़िक़्ह, जिसमें बाकी मामलात में इख्तिलाफ आता है, हाथ इसमें छोड़ एग्रीड के है। नमाज़ पढ़ने में, हाथ बाँध के, इसमें सब एग्रीड हैं, एक बात के बिल्कुल, ऊपर कि औरत की राय हतमी और फाइनल है। वो जो बिल्कुल सही। कहेगी वही होगा। लेकिन बिल्कुल, क्या करें? और मैंने तो बल्कि परसों मैं उधर नेशनल असेंबली में कह रहा था, मैंने उनसे कहा 4 दिन पहले कि भाईजान, आपने 200 केस बनाया है, आपको कमी कोई नहीं है। भैंसें खुली फिर रही हैं, ये एटीएम मशीनें लगी हैं, तो 2-4 और बना लें। लेकिन बिल्कुल। यार, घरों की इज़्ज़तों को, औरतों की इज़्ज़त को, हमारे मुआशरे के अंदर माँ-बहनों को साझा कहा जाता है। इस मुआशरे के अंदर उनकी इज़्ज़तों को इस तरह पामाल ना करें। अगर आज आप ये जो रवायत कायम कर रहे हैं, ये रवायत अगर इन इस इसको ब्रेक ना लगी, तो ये हमारे मुआशरे की अखलाकी इक़दार को तबाह कर देगी। तबाह कर देगी, बिल्कुल तबाह कर देगी, बिल्कुल। मुहर्रमुल हराम का महीना है, वैसे भी आपको पता है ये दिन भी ऐसे हैं और इनमें इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, वाक़ई। लेकिन हामिद भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। वक़्त माज़रत के, मैं लंबी आपसे डिस्कशन करना चाहता, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे जो तफ़सील और से बात बिल्कुल करूँगा। सभी, अपना ख़्याल अब रखें सर, इंशाल्लाह बहुत-बहुत उम्मीद है, अब सभी भाई उम्मीद है, ये पीटीआई की जॉइनिंग के बाद ना, को अगले हफ्ते से मेरे पे ज़रा प्रेशर, तो फिर आप जब कहेंगे मैं हाज़िर हूँ भाईजान। नहीं, बड़ी मेहरबानी। आपको जब दरख्वास्त की आप आए हैं, मैं आपका बड़ा ताबेदार। बहुत-बहुत गॉड शुक्रिया। ब्लेस आप यू, भाई हैं गॉड मेरे। ब्लेस बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।